इक्वल टू आया सर 1/2 या I इज इक्वल टू आया सर 10.5 एम्पियर। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। देखा जाए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य, विद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्रमानुपात होती है। मतलब विद्युत बल्ब की सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं। सामर्थ्य बल्ब के प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रम क्रमानुपात। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमको सिद्ध करना है। आइए सिद्ध कर दिया जाए। सामर्थ्य का फार्मूला सर हमें पता है, सामर्थ्य का फार्मूला P बराबर V इंटू आई। सामर्थ्य का फार्मूला P बराबर V इंटू आई से ओम साहब का नियम पुनः लगाइए। सर ओम का नियम है क्या, V बराबर IR। सही बात है। यहाँ से I बराबर निकालेंगे कितना आएगा, I बराबर जब निकालेंगे आएगा सर V अपान में कितना R। अब यही I का मान यहीं पे पुट कर दिया जाए। देखिए P बराबर V इंटू I का मान कितना सर, V अपान में R। रखिए V अपान में R, V का V में गुणा किया तो P बराबर V स्क्वायर बाई R। एकदम सही बात है। यदि मैं विभवांतर को नियत कर दूं, अगर विभवांतर नियत हो जाए तो बराबर हट के समानुपात लग जाएगा। अब 1/R। यही हमको सिद्ध करना है। विद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्रमानुपात होती है। कब, जब विभवांतर नियत हो तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बोर्ड परीक्षा में ये भी कई बार आया है। क्वेश्चन कह रहा है 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध को एक बार बारी बारी क्रम में रखिए। एक बार श्रेणी क्रम में रख के हल किया जाए और दूसरा समांतर क्रम में। आइए पहला क्रम रखा जाए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का फार्मूला हमें सर पता है क्या, R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। सर R4 क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास दिया गया कुल कितना प्रतिरोध, 3, इसलिए तीन बार लाएंगे R1 R2 और R3। चलिए देखिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर 20, R2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 24 और R3 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 30। अब इन्हीं तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने पे जोड़ दिया जाए 30 और 20 मिलके 50। अब 50 में 24 जोड़ेंगे आएगा 74 ओम। अतः स्पष्ट है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 74 ओम। और किस क्रम में निकला है सर, श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर क्रम में। आइए देखिए लिखेंगे आप यहाँ पे कापी में समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमें पता है सर समांतर क्रम का फार्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू कितना सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना। समांतर क्रम का फार्मूला हमने लिख दिया। आइए हल कर लिया जाए। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 20 ओम, 20 लगा दिया, प्लस 1/R2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 24 और R3 का मान 1/30। जब बालक इसका आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 120। आइए देख लीजिए 120। ठीक है ना। आइए गुणा भाग लगाइए। 20 का पहाड़ा 120 में जाएगा 6 बार। ठीक है, फिर 6 का 9 6। फिर 24 का पहाड़ा 120 में जाएगा 5 बार, 5 का 9 5। 30 का पहाड़ा 120 में जाएगा 30 दूना 60 4 बार, 4 का 9 4। आइए जोड़ दिया जाए। 1/R इज इक्वल टू जोड़ेंगे 6 4 10 10 5 15 बटे कितना सर 120। ठीक है ना। 5 से काट दिया जाए। देखो 5 तिहाई 15। ठीक है ना। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20। 1/R इज इक्वल टू 3 बटे कितना आया सर 24। फिर 3 से काट दिया जाए। 3 1 9 3 3 8 24। तो 1/R इज इक्वल टू आया सर 1/8। ये पलटेगा, ये भी पलट जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना आया सर 8 ओम। ये कौन से क्रम में आया, समांतर क्रम में। ये कौन से क्रम में आया, समांतर क्रम में। और ये कौन से क्रम में आया, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट सामर्थ्य दिया है, P दिया है, सामर्थ्य का मात्रक वाट, 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब ये विभवांतर दिया है और ये सामर्थ्य दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है 200 वोल्ट के मीन से जोड़ने पर इसका प्रतिरोध और प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिरोध भी ज्ञात करना है और धारा भी ज्ञात करना है। आइए ज्ञात किया जाए। देखो पहले लिखेंगे सर जो दिया उसको शानदार एकदम लिख दिया जाए। सर दिया है, क्या दिया है, देखिए 100 वाट का मतलब सामर्थ्य क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर 100 वाट। सही बात है ना। और विभवांतर कितना दिया है सर, विभवांतर का मान क्वेश्चन में दिया है सर कितना 200 वोल्ट। हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना।
प्रतिरोध ज्ञात करिए और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का परिकलन कीजिए। आइए देखिए, ओम का नियम हमसे कहता है सर V बराबर IR, धारा का मान निकालना है ना, तो यहाँ से जब आप धारा बराबर निकालेंगे तो धारा बराबर आएगा V अपान में R। बच्चा धारा का मान निकलेगा कब? जब हमको विभवांतर पता हो और प्रतिरोध पता हो। हाँ तो विभवांतर पता है कितना, 200 नहीं पता है, क्या प्रतिरोध R पता है? नहीं सर, पहले आप प्रतिरोध R का मान निकालिए, बाद में धारा का मान निकालिए। पहले हम प्रतिरोध R का मान निकालेंगे। आइए देखिए, प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है नाबालक, फार्मूला होता है प्रतिरोध R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में P, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में P। आइए देखिए, R इज इक्वल टू विभवांतर का स्क्वायर कितना दिया क्वेश्चन में? 200 दिया है। 200 का स्क्वायर लिखेंगे तो मैं 200 दो बार लिख दे रहा हूँ, कोई समस्या? यहाँ पर विभवांतर का वर्ग दिया है, अब विभवांतर क्वेश्चन में 200 दिया है तो मैंने लिख दिया 200 गुणे 200 बटे में सामर्थ्य P का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? P का मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर? 100, 1 2 0 कटा तो प्रतिरोध R इज इक्वल टू आ गया कितना सर? 400 ओम। और जब प्रतिरोध का मान 400 ओम आया, अब यही 400 का मान इसी में रख दिया जाए। अब देखो, धारा का मान निकालने के लिए I बराबर विभवांतर V का मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर? अब V का मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर? 200 बटे में R प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध मान हमने कितना निकाल लिया है? 400, काट दिया 2 0 कटा तो I इज इक्वल टू आया सर 1 अपान में 2 या I इज इक्वल टू आया सर 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। आइए देखा जाए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए सॉल्व किया जाए। पहले कुछ फार्मूला बनाना सीख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए ना। पहले आइए फार्मूला बना लिया जाए। हमें पता है सर शक्ति बराबर P बराबर V इंटू आई पढ़ाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। P बराबर V इंटू आई और शक्ति का मात्रक वाट, P बराबर V इंटू आई। इसी फार्मूले से हम दो फार्मूला और सीखेंगे ताकि न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व किया जाए। चलिए देखिए, ओम साहब का नियम हम पढ़े सर V बराबर IR। V बराबर क्या पढ़ा गया है? IR। यही V का मान इसी में पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए। आइए रख दिया जाए, P बराबर यहाँ पर V का मान कितना मेरे पास है? I इंटू आर, रख दिया जाए तो ये बना I R इंटू आई, है ना। अब I का I में गुणा लगाएंगे तो आएगा सर P बराबर I स्क्वायर R। एक फार्मूला ये तैयार हो गया। एक और फार्मूला देख लिया जाए। यहाँ से बच्चा जब हम धारा बराबर निकालेंगे, धारा बराबर, तो यहाँ से धारा बराबर निकल के आएगा सर I इज इक्वल टू V अपान में R, I इज इक्वल टू V अपान R। अब यही I का मान इसी में रख दिया जाए, I का मान इसी में रख दिया जाए। आइए रख दिया जाए, चलिए देखिए इसी में रख दिया जाए। P बराबर I का स्क्वायर है ना, I का मान हमारे पास है V अपान में R का होल स्क्वायर इंटू R होगा कि नहीं होगा। फिर और आगे देखिए, P बराबर ये होगा सर V स्क्वायर अपान में R स्क्वायर इंटू R। सही बात है, एक R से R कटेगा तो P बराबर V स्क्वायर अपान में R। आइए देखा जाए, ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? ये वाला फार्मूला कब और ये वाला फार्मूला कब? ये वाला फार्मूला कब? जब शक्ति विभवांतर धारा की बात हो। ये फार्मूला कब? जब शक्ति धारा प्रतिरोध की बात हो। ये फार्मूला कब? जब शक्ति विभवांतर प्रतिरोध इनकी बात हो। अब आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला सेट करेंगे। कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है? आइए देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एक 250 ओम प्रतिरोध। इसका मतलब ये है कि R इज इक्वल टू प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 250 ओम। अब दिमाग में ये आए कौन से फार्मूले में प्रतिरोध दिया है? बाबू दो ही फार्मूले में प्रतिरोध दिया है, या तो इसमें दिया है या तो इसमें दिया है, ठीक है ना। अब प्रतिरोध के तार में कई एम्पीयर की धारा है? सर 2 एम्पीयर की धारा है। कई एम्पीयर की धारा है? 2 एम्पीयर की धारा है। तो यहाँ पर I का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? I का मान 2 एम्पीयर क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। यदि तार में ऊर्जा व्यय की दर इतना दिया हो, 3600 वाट हो, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए और समझिए,
यहाँ से पहले हमसे पूछ रहा है कि जब प्रतिरोध 250 ओम हो और उसमें बहने वाली धारा 2 एम्पीयर हो तब ऊर्जा कितनी है। आइए, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें प्रतिरोध दिया हो, धारा दिया हो और पी का मान पूछ रहा है। सर यही फार्मूला है, शक्ति पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है, जिसमें धारा दिया है और प्रतिरोध दिया है, यही मान इसी में रख दिया जाए। आइए लिखेंगे सर P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर से आई का मान हमारे पास दिया है सर, आई का मान 2 एम्पीयर है, 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो 2 दूना 4 होगा, आर का मान कितना दिया है 250, अब गुणा कर लेंगे तो P बराबर आएगा, गुणा लगाइए 4 शून्य 5 चौक 20 4 10 और शक्ति का मात्रक हमको पता है सर वाट, 1000 वाट और 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। इसको आप 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना हमने तो ज्ञात कर दिया। फिर कह रहा है कि उपर्युक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 3600 वाट हो, मतलब दूसरी शर्त अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P का मान कितना हो, P का मान अगर 3600 वाट हो, कितना हो, अगर ऊर्जा व्यय की दर 3600 वाट हो, मतलब P बराबर 3600 वाट हो, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। अब इन तीनों फार्मूले में से ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला पता हो। इसमें P दिया है, P दिया है, यहाँ पर देख लिया जाए, P का मान दिया है, विभवांतर पूछ रहा है, अब प्रतिरोध R का मान क्वेश्चन में दिया है ना। आइए रख दिया जाए, P बराबर V स्क्वायर बाई R से तिर्यक गुणा लगाएंगे सर, तो V स्क्वायर बराबर PR आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उधर अंडर रूट लगा देंगे तो PR आया कि नहीं आया, एकदम सही बात है ना। फिर आगे यहाँ देखिए V बराबर अंडर रूट में P का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3600, कितना 3600 इंटू R प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध का मान कितना दिया 250 है ना। अब आप इसी का वर्गमूल निकाल लीजिए, बस आइए निकाल लिया जाए। देखिए ये 3600 है ना, 36 का अंडर रूट 6 होगा, यहाँ पर 100 बचा, 100 का अंडर रूट 10 होगा, कितना बात सही है। यहाँ 25 है, 25 का अंडर रूट कितना आया 5 आया, और अंडर रूट में कितना बचा 10 बचा। फिर देखिए लाइन समझिए, 36 का वर्गमूल कितना 6, 100 बचाना, 100 का वर्गमूल कितना 10, फिर यहाँ 250 है तो हमने 25 लिया, 25 का वर्गमूल 5 है ना, वर्गमूल में कितना 10। आइए गुणा कर दिया जाए, 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 10 में करेंगे 300, वर्गमूल में कितना 10, यही सही है। या अंडर रूट 10 का मान भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विभव का मात्रक क्या वोल्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।